दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का अध्याय 2 बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2 का हम सवाल नंबर 12 बताने जा रहे हैं। 12 में देखिए बोल रहा है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो पी जीरो का ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखिए इसमें बोल रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो पी जीरो ज्ञात करें। मतलब देखिए पी एक्स है ना, जहाँ एक्स है, एक्स का वैल्यू जहाँ है वहाँ जीरो बैठा देना है। जैसे एक्स है तो एक्स स्क्वायर है, तो देखिए हम इसको हल करते हैं। हल देखिए पी जीरो पूछ रहा है, तो पी जीरो पूछ रहा है तो एक्स के जगह पर हम जीरो बैठा देंगे, तो जीरो का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने 0 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी जीरो पर पावर 0 और माइनस ये भी 0 प्लस 1 बराबर 1 होगा, बराबर 1 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 1। अब दूसरा देखिए बी में आपका पूछ रहा है यदि क्यू एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 तो क्यू वन ज्ञात करें। मतलब x का मान 1 बैठा देना है, इसको सरल कर देना है। इसमें जैसे 0 बैठाए वैसे ये देखिए Q1, जब क्यू एक्स बराबर इतना है, x का मान इतना है, तो हमको Q1 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। मतलब x जो है ना उसका जगह पर 1 बैठा देना है और इसको सरल कर देना है। कितना आता है देखिए, तो एक के जगह x के जगह 1 लिख देंगे, 1 पर पावर क्यू माइनस 3 गुने 1 पर पावर 2 प्लस 3 गुने 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? एक को हम एक का पावर 3 है तो एक एकम 1 होगा 1, अब ये आपका 3 एकम 3 होगा, अब ये आपका प्लस 3 एकम 3 होगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा, अब ये माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका ये 3 अब ये 3 कट जाएगा, और ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? ये आपका 0 बचेगा। यही आपका आंसर है। आप सी में चलिए। सी में आपका बोल रहा है यदि देखिए यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो एवं पी जेड है, 1 मिनट, आर जेड और आर जेड बराबर कितना है? आर जेड बराबर हो जाएगा 7z स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4, तो P0 एवं R0 में संबंध स्थापित करें। देखिए इसमें 2 दिया है। यदि देखिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है एवं और
आर जेड बराबर 7z² माइनस 3z प्लस 5z प्लस 4 है। 7z² 7z³ है, 7z³ है माइनस 3z² है और प्लस 5z प्लस 4 कितना है। तो आपका P0 एवं R0 में संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए मतलब x के जगह पर जो Px है तो x के जगह पर हम 0 बैठाएंगे और आपका यहाँ भी z के जगह पर हम 0 बैठा देंगे। उस प्रकार हम चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए हल P0 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए x पर हम x की जगह पर 0 तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 0 प्लस 4 तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 4 बचेगा। अब देखिए P0 हम दूसरा बनाने जा रहे हैं, ये वाला P जो z है ना उसका मान दे रहे हैं। P0 z के मान देखिए x का मान तो हम 0 दे के बैठा लिए ए वाला में। देखिए x² प्लस 4x प्लस 4 में 0 x के जगह पर हम 0 बैठा लिए तो आपका मान 4 आया। उसी प्रकार z के जगह पर हम 0 बैठाएंगे, इसका मान कितना आता है देखते हैं। तो 7 गुने z³ मतलब 0 पर पावर 3 माइनस 3 गुने 0 पर पावर 2 प्लस 5 गुने 0 प्लस 4। देखिए तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया तो इसका भी तो 4 आया। दोनों का 4 आया, दोनों का 4 आया। तो ये आपका इससे साबित होता है कि इसमें Px बराबर P0 माने Px के बराबर P0 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए C हो गया, C बन गया 12। अब चलिए 13 में x बराबर 1 पर Px बराबर इतना का मान ज्ञात करें। प्रश्न 13 के a x बराबर 1 पर जब x का मान 1 है तो इतना पर Px बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें तो ये आपका हल हो जाएगा कितना। x बराबर 1 है तो आपका P1 बराबर 5 गुने 1 पर पावर 2 माइनस 3 गुने 1 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 तो 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3 माइनस 3 हो गया और प्लस 7 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यदि 5 में से 3 गया तो 2 और 2 और 7 ये आपका 9 हो जाएगा। इसका आंसर आपका 9 13 ये आपका 1 इसका 9 आंसर आ जाएगा। अब देखिए बी का क्या पूछ रहा है। बी में बोल रहा है y बराबर 2 पर q y बराबर इतना है, कितना है तो 3
वाई पर पावर क्यू माइनस 4y प्लस √11 का मान ज्ञात करें। तो y बराबर 2 है तो हमको y के जगह पर हमको 2 बैठाना है, सीधा सीधी मोटा मोटी क्यू y के जगह पर कितना बैठाना है 2, y2 बराबर तो 3 गुने और 2 पर पावर 3 हो जाएगा माइनस 4 गुने 2 हो जाएगा प्लस √11। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पर पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, तो 8 के 24 माइनस 4 दूना 8 प्लस √11। तो ये कितना हो जाएगा, 24 में से 8 गया 16, 16 प्लस √11, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सी में चलिए, यही आपका बी का हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा 16 प्लस 11। सी में चलिए, सी में आपका बोल रहा है कि टी बराबर ए पर, मतलब देखिए टी के जगह पर ए का मान बैठा देना है, जैसे दिया है, जैसे x बराबर 1 तो x के जगह पर हमको 1 बैठा के और सरल कर देना है। y बराबर 2 मतलब y के जगह पर 2 बैठा के हमको सरल कर देना है, माने कैलकुलेट कर देना है इस प्रकार। तो t बराबर ए पर PT बराबर 4t पर पावर 4 प्लस 5t पर पावर क्यू। सी का आपका कितना है 4t पर पावर 4 और 5t पर पावर क्यू और माइनस t पर पावर स्क्वायर और प्लस 6 का मान ज्ञात करें। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 मिनट, हाँ PT 4t स्क्वायर प्लस 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6। तो हम t बराबर ए बैठाएंगे। देखिए P A बराबर PA बराबर 4 गुने ए पर पावर 4 प्लस 5a स्क्वायर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6, यही तो इतना आंसर होगा। मतलब t बराबर ये बोल रहा है तो t के जगह पर ये बैठा दीजिए, हो गया। अब चलिए डी बनाने जाते हैं। डी में क्या है, ये आपका 13 का है, 13 का डी। देखिए ये थोड़ा लंबा है, x बराबर 0 एवं x बराबर -1 पर x बराबर 0 और 1 दोनों दिया है। x बराबर 0, 1 एवं x बराबर 1 पर x बराबर 0, 1 और 1 पर, मतलब तीनों पर आपको बैठा मान ज्ञात करना है। तो px बराबर कितना हो जाएगा आपका, px बराबर है 5x पर पावर क्यूब,
5x पर पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 के मान ज्ञात करें। तो देखिए ये आपका कितना बचा। तो पहले हम P0 लेते हैं, मतलब 0 रखते हैं x का मान। तो ये देखिए 5 गुने 0 पर पावर क्यूब माइनस 2 गुने 0 पर पावर 2 प्लस 3 गुने 0 माइनस 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो माइनस 2 आया। अब देखिए P -1 लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 5 गुने -1 पर पावर क्यूब और -2 गुने -1 पर पावर 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, 1। तो 1 प्लस 3 गुने 1 माइनस 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 माइनस 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 माइनस 2। तो 2 कट गया, 2 कट गया। एक मिनट, हाँ ये 2 और ये 2 कट गया और 5 और 3 8 हो गया, 5 और ये 8 हो गया। तो आपका P -1 बराबर लेते हैं। तो 5 गुने -1 पर पावर क्यूब मतलब 3 और 2 गुने -1 पर पावर 2 और प्लस 3 गुने -1 माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, -5 आ जाएगा। जब हम -1 के जब विषम संख्या घातांक है और उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका माइनस ही आएगा, है कि नहीं। यदि विषम सम संख्या रहता तो सम संख्या रहता तो 2 होता, और यदि विषम संख्या है तो माइनस आएगा। देखिए -1 गुने -1 गुने -1, तीनों को हम यदि कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में -1 आ जाएगा, इस प्रकार। अब ये देखिए यहाँ -2, अब यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 हो गया प्लस, अब ये भी आपका -3 आएगा और -2 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा -5 और -2 और -3 -2। तो कितना हो गया है आपका, 5 2 7 7 3 10 10 2 12 -12 हो गया। कितना का, डी का। तो -2 4 12 डी का आपका आंसर हो गया कितना, 12 का हो गया, 13 का, डी का -2 4 12। देखिए 5 3 8, यहाँ गलत हो रहा है क्या, रुकिए, 5 हो गया 3, 5 2 हो गया, तो आपका 2 थोड़ी है कटेगा, 2 2 4 1, यहाँ 4 होगा कैलकुलेट करने के बाद, क्या है कि -2 2 2 -4 हो गया, और 5 में से -4 घटेगा 1 1 और 3 प्लस 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -2 4 और -12। यही आपका आंसर हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।